बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम हमायत अली गायब के सवाल से आगाज़ करेंगे और इसी से मिलता जुलता सवाल इरम इस्माइल ने भी किया था और अंदलीब ने भी किया। अंदलीब खानम उनका पूरा नाम है। उसका मफहूम ये था कि हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बच्चे ही आगे क्यों बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। क्या ये पूरा सच है या आधा सच है? मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे माहौल में देखा कि ऐसे वालिदैन के बच्चे भी आगे निकल गए कि जिनके माँ बाप की आंखों में आंसू खुश्क नहीं होते थे, जो अपनी गुर्बत पे नाराज़ नहीं थे पर उससे मुतमईन नहीं थे। वो जो चाहते थे कि ज़िंदगी में अगर आगे निकलने का मैदान खुला है, देखिए रेस है, रेस में जो ज़्यादा एफर्ट करेगा, अब जो सुबह उठ के वर्जिश करेगा, लंबे सफ़र पे उसने जाना है तो बाकी से पहले तैयार होके जाएगा। जिसको अगली सीट चाहिए बाकी से पहले पहुँचे ना। यानी जो भी इनफैक्ट ज़िंदगी ऐसी है, हर चीज़ की कीमत है। ये जिन बड़े लोगों की या पढ़े लिखे लोगों की आप बात कर रहे हैं, लाइक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है चूँकि उसका बाप उसको बताता है, मेरे बच्चे मेरा बाप डॉक्टर नहीं था, छोटा सा घर था, चंद जानवर थे और अब्बा सारा दिन उन भैंसों बकरियों और गायों के साथ। तो दैट वाज नॉट अ कंफर्टेबल लाइफ। मेरे बाप ने यानी दादा ने, तुम्हारे दादा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं पागलों की तरह पढ़ा क्योंकि मैं जीना चाहता था। सो नो आई एम ए डॉक्टर। अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना हॉस्पिटल है, अपनी जॉब है, एक रिस्पेक्ट है। अगर तुमने ये रिस्पेक्ट लेनी है तो मुझसे ज़्यादा मेहनत करो। अगर तुमने लोगों से इज़्ज़त लेनी है तो मुझसे ज़्यादा दयानतदारी करो। अगर तुमने अल्लाह की निगाह में उठना है तो मुझसे ज़्यादा हलाल खाओ। हराम खाओगे तो पकड़े जाओगे। अगर ये नहीं करते तो तुम फिर वापस गुर्बत में चले जाओगे। तो जो बच्चे गुर्बत से डरते हैं, अभी देखें कोविड के दिनों में कितने सारे लोग थे जो पहले हमारी दादी कहती होती थी हवा में छड़े मारते हैं। ऐसे इतने लोग मेरे पास आए कि जिन्होंने लगी नौकरियों को टांगे मारी ये कह के कि जी मेरे उन्होंने 2000 रुपये कम कर दिया। उसके बाद जब नौकरी छोड़ दी तो फिर 1.5 साल उनको किसी ने अपने दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया। ऐसी टीचरें सैकड़ों नहीं हैं, हज़ारों हैं कि जिन्होंने अपनी नौकरी के 4-6 हज़ार कटने पे जॉब ही छोड़ दी और वो 20-22 हज़ार जो आ रहे थे उसके बावजूद उसको कुर्बान नहीं किया, अपनी हमाकत से उसको ज़ाया कर दिया। और बाकी फिर महीने और पूरा ये 1.5 साल आलमोस्ट कसम जब जेब खाली हो, पहले आपकी जेब भरी होती है तो आप दूसरों को देते हो, जब जेब खाली होती है तो आस और उम्मीद एक और तरह की होती है जो दूसरे की जेब पे या उसकी हमदर्दी पे या उसकी मेहरबानी और नवाजिश पे निगाह रखी होती है। वो मेहरबान होगा तो खाना आएगा, वो मेहरबान होगा तो तोहफ़ा आएगा, वो मेहरबान होगा तो आपके लिए कोई गजरा लाएगा। अगर आपके अपनी जेब में हो तो आप खुद अपने आप पे मेहरबान हो जाते हो। ये जो बड़े लोग हैं, बड़े बनते हैं, ब्यूरोक्रेट हो जाएं, फ़ौज में चले जाएं, बिज़नेस में चले जाएं, जब आम तौर पे ये होता है कि इनमें से बहुत सारे थे गरीब ख़ानदानों से उठे ऊपर आ गए। इनमें से एक नस्ल ने अपने बाप की अमारत देखी, बाप को उन्होंने देखा कि करोड़पति है तो बाप कंजूस होगा या बाप मोहतात होगा, बेटा कंजूस नहीं होगा, बेटा मोहतात नहीं होगा, बेटा लुटाने वाला, अय्याशी करने वाला, लड़कियों के पीछे जाने वाला, जगह जगह पैसे को ऐसे इजी, जैसे होता है ना इजी मनी और वो हराम में जाती है, खर्च करने वाला। आम तौर पे मैंने तीसरी नस्ल में अपने बाप के सब मालो असबाब, घर, कोठियाँ, गाड़ियाँ सब बिकती अपनी आँखों से देखी। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस लम्हे नहीं समझा, वक्त के चैलेंज को नहीं माना, वक्त की पुकार को नहीं समझा और इस बात को नहीं जाना इज़्ज़त मिल जाए तो लंबी तान के सोते नहीं हैं, रात को जाकर पहरा देना पड़ता है। छोटा सा घर होता है, 4 बच्चे होते हैं, हम दीवारों पे बिजली की तारें, उन्हें बिजली छोड़ते हैं उनकी हिफाजत के लिए। अगर अल्लाह इज़्ज़त देता है, अगर अल्लाह खुशी देता है, अगर अल्लाह आप पे खैर डालता है, आपकी ज़िंदगी को खैर और बरकत से भर देता है, तो ज़ालिमों ये ज़ाया करने की चीज़ें हैं। ये क्या चोरों को देने की चीज़ें हैं, ये डाकुओं को लुटाने की चीज़ें हैं। इनकी ज़्यादा डट के हिफाजत करनी चाहिए। जिनके बच्चे ये नहीं करते उनके बड़े अपनी आँखों के सामने अपना
सरमाया, अपना कमाया हुआ लुटते देखते हैं। वालिदैन जब अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करते तो उन्हीं के सामने वो गुस्ताखी करते हैं, उन्हीं के सीने पे मूंग दलते हैं, उन्हीं की बात के बरक्स चलते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे कमाल बच्चे भी देखे हैं कि बाप अगर करोड़पति था तो बेटा अरबपति बना, लेकिन सुबह उठने के बाद जब तक वो माँ को सलाम नहीं कर लेता, जब तक वो बाप के हाथों को यूँ करके चूम नहीं लेता, वो बाप को जिसे कहते हैं ना पिछाड़ी नहीं करते, यानी उसके कमरे में आते हैं सलाम करने के लिए, सलाम करेंगे और फिर उल्टे कदमों से वापस जाते हैं जैसे बादशाह को सलामी दे के। तो जिसके दिल में मोहब्बत होगी उसका तर्ज अमल भी वैसा होगा। तो वो बाप जो कुछ देर पहले अपने हाथ आगे दे रहा था अपने बेटे को बोसा देने के लिए, उसकी ज़ुबान, उसका दिल, उसकी आंखें दुआ से नहीं भरेगा तो किससे होगा? उसका तो एक एक लफ्ज़ मिठास से भरा होगा, चूँकि उसने जो सिखाया, जो समझाया, तो उसका उसने फल पाया। और ये जो गरीब लोग होते हैं, इनमें से जितने समझदार हैं वो एक एक वक्त फाका काट लेंगे, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं। मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, फ़ीस नहीं दे सकते, पर हम इस ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, नाशुक्री नहीं है, इस ज़िंदगी से बेहतर होना चाहते हैं। तो मैं आम तौर पर उनसे कहता होता हूँ कि जिस जगह आप रहते हो ये कंफर्ट जोन है। लोग आपको और आपके बाप दादा को जानते थे, चाहे वो जुलाहा था, चाहे वो अंसारी था, चाहे वो काम करने वाला था, चाहे वो शेव करने वाला था। तो आपके बच्चों और नस्लों की इज्जत उसी दादा के नाम और काम के हवाले से होती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि उस गांव से हिजरत कर जानी चाहिए। उस हिजरत में आपको वो जो 3 मरले का घर है जो आपको किस ज़माने में मिला था टिब्बों पे, वो छोड़ना पड़ेगा। किसी को उधार दे दें, बेचना है तो बेच दीजिए, वहाँ से दूर जाइए जहाँ कोई आपको ना जानता हो। वहाँ जाके लाइक शहरों में जो लोग काम करते हैं, जो टैक्सी चलाए, रिक्शा चलाए, किसी जगह को काम कर रहा हो, रेडी कर रहा हो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ रिज़ल्ट उस पर होता है कि आप अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, चूँकि वो मरना नहीं चाहता, चूँकि वो बेइज्जत होकर जीना नहीं चाहता। वो चाहता कि उसके बच्चे, उसकी बच्चियाँ कम से कम टीचर तो ज़रूर बन जाएं, अच्छा कपड़ा पहनने लग जाएं, उनकी आंखों में उम्मीद हो, उनके सूरतें संवरी हुई हों, उनके रिश्ते आसानी से हो जाएं, और उनके बच्चे उस कसम पुरसी को और बेचारगी को ना देखें जो उन्होंने उनके बड़ों ने देखी होती थी। मेरा इस पर बिलीव है कि मेरा रब इंसाफ करता है, अदल करता है। वो कहता है ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं किसी पे बोझ ही नहीं डालता जो उसकी औकात से ज़्यादा हो। दूसरी बात उससे भी शानदार है, वो ये है कि लैसल इंसाना इल्ला मा सा। तो में से जो जितनी एफर्ट करेगा, वो गरीब हो तो अमीर हो जाएगा, अमीर हो तो अमीर तर हो जाएगा, और अगर अरबपति है तो खरबपति हो जाएगा। मेरे रब को देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी दुनिया उसके ख़जानों से, उसकी खैर और बरकत से भरी हुई है। हाँ, लेने वाले एफ़र्ट कितनी करते हैं, आगे कितनी बढ़ते हैं, और अपने बच्चों को उस कमाल किस्म की अता से लेने के लिए तैयार कितना करते हैं। अगर तो आपने तैयार अपने बच्चों को, नस्लों को कर लिया, तो फिर ये सवाल आपका नहीं बनेगा, फिर इससे मुख्तलिफ बनेगा कि कम पढ़े लिखे लोगों के बच्चे कैसे इतनी तरक्की कर जाते हैं। फिर सवाल की फॉर्मेशन ये होगी, फिर सवाल ये भी बन सकता है कि अमीर कबीर लोगों के बच्चे मुँह के बल कैसे गिरते हैं और अपने ख़ानदान को कैसे गिराते हैं। मेरा रब कभी आपको बुरे लोगों से ना मिलवाए, ये बुरे सदमे से भी आपको बचाए रखे, ताकि आपकी जो नस्लें हैं वो उन ख्वाबों को पूरा करें जो आपने देखे, उस इज़्ज़त को पाएँ जो अल्लाह ने उनके लिए रखी हुई, और उस इज़्ज़त को उनकी नस्लें भी इंजॉय करें कि जो आने वाली होती हैं और नहीं जानती कि उनके लिए दुनिया में क्या रखा है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।